विजुलाइज करो, कल्पना करो। पता नहीं कौन कौन से नियम बना दिए गए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इन सब चक्करों में मत पड़ना, ये सब बकवास हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुलाइज किया जाता है, कल्पना की जाती है, ताकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे विचारों के अनुरूप हो जाए, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे लक्ष्य के अनुरूप हो जाए। लेकिन यह विजुलाइज केवल रोज़ाना 3 से 4 मिनट या 5 मिनट काफ़ी होता है। लेकिन लोगों ने विजुलाइज करने को ही लक्ष्य प्राप्ति का साधन बता दिया। आजकल एक शब्द बड़ा फेमस है, मैनिफेस्टेशन, यानी कि अपनी इच्छाओं को प्रत्यक्ष रूप देना। इन सब फेक गुरुओं के चक्कर में पड़ने से बढ़िया है कि आप एक आदर्श व्यक्ति और गुरु स्वामी विवेकानंद की बात सुने, और वे स्पष्ट कह रहे हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए स्पष्ट लक्ष्य के बाद में, एक दिशा मिलने के बाद में कि मुझे इस दिशा में जाना है, उसके बाद में केवल कर्म महत्वपूर्ण होता है। वो साधन महत्वपूर्ण होता है जिनके माध्यम से आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, और कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। कई लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पनाओं में खो जाते हैं, और कुछ समय के लिए वे वास्तविक संसार से अपना ध्यान बिल्कुल हटा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अधिकतर समय कल्पना करने में ही बिता देते हैं, तैयारी करने पे ध्यान नहीं देते हैं। और सच कहूँ, मैं भी इन्हीं लोगों में से एक था। अब नहीं हूँ, लेकिन पहले था। मैं आपसे बिल्कुल सच कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं कहना चाहता कि मैं भी पहले ऐसा ही था। लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ, क्योंकि मुझ में अक्ल आ गई है, और मैं अपनी ये अक्ल आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी अक्ल आए और आप भी फालतू कल्पनाओं के चक्कर में पड़ने के बजाय तैयारी करने पे ध्यान दें। देखो, मैं ये बात मानता हूँ कि कोई भी चीज़ पहले मनुष्य के विचारों में बनती है, मनुष्य की कल्पना में बनती है, उसके बाद में ही वास्तविक संसार में आती है। यह बात सच है। लेकिन 1 मिनट ज़रा आप सोचो कि एक मकान बनाना है, और उसका कारीगर उसका नक्शा तैयार कर लेता है, और उस नक्शे को तैयार कर लेने के बाद में उस नक्शे के साथ में ही बैठ जाता है, काम पर ध्यान नहीं देता है, तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि उस नक्शे को बनाने का कुछ फ़ायदा हुआ या होगा? क्या आपको लगता है कि वह कभी मकान बना पाएगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही कल्पना करने के लिए कहा जाता है, ताकि आप एक तरह से नक्शा तैयार कर सके। लेकिन उस चीज़ को वास्तविक संसार में लाने के लिए तो कर्म अनिवार्य है। कर्म के बिना कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। एक बार जब आपने अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लिया, उसे कैसे प्राप्त करना है, ये सभी चीज़ें स्पष्ट कर ली, तो उसके बाद में आपको अपने लक्ष्य के बारे में बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी फालतू कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि आपको कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन जैसी बुक्स पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको बस उस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना है।